बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं और नज़ा हूँ। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चंद बड़ी अहम अपडेट। डोगर राज जो जस्टिस सरफराज अब तो चीफ जस्टिस हैं, उनको जिस चीज़ के लिए प्लांट किया गया, उसका जो एक मेकनिज़म है, जिस चीज़ के लिए उनको यहाँ पर लाया गया, वो होना शुरू हो गया है। जस्टिस बाबर उस्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान का जो सिंगल बेंच था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके अलावा मज़ीद क्या अपडेट हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फैसल अब्बास खर। इस पर बात करेंगे। फैसल भाई, भी ये बताइएगा, ये जो अभी वारदात डाली गई है, ये कितनी बारीक बीनी से डाली गई है और इसके असरात क्या होंगे, और ये वारदात असल में है क्या? देखें और रज़ा साहब, सूरत हाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। वो इस हवाले से भी मुख्तलिफ हुई है कि पहले तो हम देखते थे कि हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस थे, जो कि अब 5 रह चुके हैं। अरबाब ताहिर साहब प्यारे हो चुके हैं रियासत को बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान की आवाम का मुकदमा सुनने से उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, मिसिंग पर्सन के केसेस सुनने से। तो फिर हम देखते थे कि इन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तब से शुरू हुई जब सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और यहाँ पर आकर चीफ जस्टिस बने। तब से ख़त लिखने वाले जजेस के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। आपने देखा कि अहम तरीन कमेटियों में से इन जजेस को निकाला गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कमेटियों से निकाला गया। उसके बाद अब छुट्टियाँ चल रही थी और फिर आइंदा हफ्ता जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो इसमें 2 जजेस को खुटे लाइन लगाने की कोशिश की गई है। कोशिश क्या, बड़ी वारदात है। वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो ख़त लिखने वाले जजेस चुभ रहे हैं ना कहीं पर उनको मैनेज नहीं किया जा रहा। जब मैनेज नहीं होते, ज़ाहिर है वो अपने हल्फ से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। वो सरफराज डोगर नहीं बन रहे, वो इनाम अमीन मिनास नहीं बन रहे, वो आज़म खान नहीं बन रहे। तो इन जजेस के ख़िलाफ़ वारदात ये डाली गई है कि जो आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है, उस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का सिंगल बेंच ख़त्म कर दिया गया है। सिंगल बेंच ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ डिवीज़न बेंच उन दोनों का बनाया गया है। उस डिवीज़न बेंच में सिर्फ वो टैक्सेस मैटर सुनेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। सिर्फ टैक्स से मुतलिक जो पुराने मुकदमात हैं, 10-10 साल जिनको हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, 5-5 साल हो चुके हैं, वो मुकदमात ये दोनों जजेस साहिबान सुनेंगे। कोई आइनी मुकदमा उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, कोई कानूनी मुकदमा उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, कोई सियासी मुकदमा नहीं होगा, कोई मिसिंग पर्सन का केस उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। सिर्फ टैक्स मैटर वो सुनेंगे। और ज़ाहिर है ये दोनों जजेस साहिबान निज़ाम को बड़ी हीट पहुँचा रहे थे। मिसाल के तौर पर हमारे सामने जस्टिस बाबर सत्तार की एग्जाम्पल है कि उन्होंने DC डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ केस उन्होंने चलाया और उनको सज़ा सुनाई। उन्होंने ऑडियो लीक्स केस की बड़ी एक तारीखी जजमेंट दी। ऑडियो लीक्स केस किसके साथ मैटर करता है? IB के साथ और ISI के साथ मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके अमला जो रिश्वत ले रहा था, उसकी वीडियोज़ इकट्ठी करके उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने एक्सपोज किया कि जो जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं, उन जजेस का जो अमला है वो पैसे लेकर केसेस को फिक्स करवा रहा है। अच्छा, एक हाँ, और केस भी था, आपको याद होगा, डॉक्टर उस्मान के बेटे की हाँ, बाजियाबी का था। बिल्कुल। अच्छा, मिसिंग पर्सन के जो केस थे, उसमें मोस्टली ऐसा होता था कि बंदा बाजियाब हुआ, केस को डिस्पोज हाँ। ऑफ कर दिया जाता था, जो पिटिशन होती थी। लेकिन जब जस्टिस बाबर उस्तार की साहब के पास ये केस आया, तो जब पता चला कि इनको किसने उठाया, तो उन्होंने कहा भाई ये मुझे नहीं चाहिए कि इन्होंने अब ये बाजियाब हुए कि नहीं हुए। बाजियाब हो गए, ठीक है, लेकिन अब रिपोर्ट दो कि इनको उठाया किसने। हाँ, वो केस भी बहुत अड़ा, वो अभी भी मेरे ख्याल में वो उनके अभी पास भी लगा हुआ उनकी है। अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पेंडिंग है। उससे बढ़ के मैं आपको बताऊं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन PTA के खिलाफ यस। उनकी तैनाती के खिलाफ फैसला है वो महफूज किया हुआ है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं और चेयरमैन PTA को जस्टिस बाबर सत्तार ने आड़े हाथों लिया था ऑडियो लीक केस में। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने MD निका सरदार मुअज्जम की तैनाती के खिलाफ फैसला महफूज किया हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी चुभ रही थी रियासत को, निज़ाम को चुभ रही थी। और फिर ज़ाहिर है कहीं पर भी थोड़ी सी हीट पहुंचती है ना जब निज़ाम को, तो सरफराज डोगर साहब रेस्क्यू करते हैं। फिर आते हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरफ। 21 जुलाई को जस्टिस इजाज़ इसाक खान साहब ने डॉक्टर राफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था कि 2 माह के अंदर वफाकी काबीना ने और वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट नहीं दी कि अमेरिका के अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई उन्होंने की है डॉक्टर राफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, उससे मुतल्लिक वो रिपोर्ट दें।
जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी तो इजाज इसाक खान साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया 21 जुलाई पूरी को, काबीना को और वज़ीर पूरी काबीना को। इससे पहले इमरान खान की केसेस के अंदर वो मुतअद्दिद बार इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब कर चुके हैं तो यहाँ पर पेश किया जाए। तो वीडियो लिंक पे भी जब वीडियो, मिसाल हाँ, यूसुफ की बिल्कुल ऐसे है, वो किया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो रियासत को चुभ रही हैं। और अब उन्होंने इमरान खान की मुलाकात के दौरान जो सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक थी उसको उसको उन्होंने कलअदम करार दिया। और उन्होंने क्या किया कि अब जो डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी का केस है उसको ट्रांसफर करके इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास लगा दिया। वो इनाम अमीन मिन्हाज साहब जब अहमद दुरानी साहब के 2 भाई अगवा हुए तो 1 माह केस चलता रहा और इतना इंपॉर्टेंट नौयत का मुकदमा चलता रहा, कोई अता पता नहीं है कि उसमें क्या कुछ, वो तो बाद में वहाँ से बाजियाब हो गए। वो इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो कि 7 माह से तोशा खाना 2 केस की बरियत अपने पास लगा कर बैठे हैं, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। और ये भी है ना, अब जो भी मिसिंग पर्सन का केस मोस्टली उनके पास जाते हैं, हमारे सहाफ़ी को उठाया जाता है या जिसरा भी, सर 1 हफ्ते का नोटिस नोटिस कर दिया, 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी। यार कोई अक्ल हैरान, मतलब कियानी साहब के पास हमारे पास हमने देखा केस लगते एग्जांपल है हमारे पास, 1-2 दिन का होता था, अगले दिन फिर समाअत होती थी। 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी, 1 हफ्ते के लिए, मतलब यार कुछ सेंस होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं। शरीफ फरहाद अहमद के केस के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर को तलब किया था और कहा था कि एसएचओ की औकात भी नहीं है। हाँ, और मिसिंग पर्सन के केसेस में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का कट जो इंटरम सेटअप के वज़ीर-ए-आज़म थे उनको अदालत के अंदर तलब किया था। ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं। हमेशा यही होता है कि ऐसे जो मुकदमात होते हैं वो अहम नौयत के मुकदमात होते हैं और उनको प्रायोरिटी बेस पे सुना जाता है, जल्दी डिसाइड किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, इमरान खान का जमानत का मुकदमे को 7 माह हो चुके हैं, एक कदम भी मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा मुअत्तली है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। वो वारदात है जो कभी कभी साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो डालते होते थे। कम अज कम उनकी अदालत में, मैं ये समझता हूँ, कम अज कम उनकी अदालत में मुकदमे समाअत के लिए ये जो हो रहा है ये उस टाइम 5 से 10% होता था। वो क्या करते थे, जो इम्पोर्टेंट केस होते थे वो उस दिन फिक्स करते थे जिस दिन उनको पता होता था कि मैं छुट्टी पे हूँ या मेरे साथ वाला जो बेंच वाला दूसरा बंदा है वो छुट्टी पे होगा। लेकिन अभी तो खुलम खुला वो वारदात चल रही है। अब तो वो जाहिर है, वो वैसे उनके बारे में ये भी मशहूर था कि वो मुकदमा केसेस का फैसला महफूज कर लेते थे, सुनाते नहीं थे। नहीं वो ये चले, वो तो ये है ना, चलो महफूज हो गया, केस सुन तो लेते थे ना। जो बंदा जिसकी पिटीशन होती थी उसको चलो थोड़ा सा वो तो हो जाता था कि यार मेरी पिटीशन पे फैसला महफूज हो गया। लेकिन एक और भी है ना कि आप उनके दौर में हमने देखा वो डेली आप डिप्टी कमिश्नर को मान रहे होते थे, सीडीए के चेयरमैन को कभी उस पे उनकी सर्जनिश कर रहे होते थे, कभी डीआईजी की सर्जनिश कर रहे होते थे। मैं समझता हूँ कि निजाम में वो ठीक थे उस वक्त। हमें लगता होता था कि ये शायद वो प्रो, हमें लगता था डैश डैश डैश, हमें लगता था कि जो आमिर फारूक साहब हैं वो बहुत ही एंटी पीटीआई हैं और इन जजेस के खिलाफ हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनकी बड़ी याद तरसाती है और हाई कोर्ट महसूस करती है कि आमिर फारूक साहब मेरी उनकी कोर्ट पे जब नजर पड़ती है तो मैं कहता हूँ आमिर साहब आई मिस यू। और मैंने उन पे पैकेज भी किया था और मैंने पैकेज में कहा था कि आमिर फारूक के तारीखी फैसले अपनी मिसाल आप हैं। और आज वो, उस वक्त मुझे बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो मेरी जो चीज़ें थी, बातें थी, वो मैंने ठीक कहा था। वो इस वजह से लगता है कि जो अब चीफ जस्टिस साहब आए हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी हैरान कुन है। लेकिन इन दोनों जजेस को साइड लाइन लगाया गया है, 9 बेंचेस अलहदा हैं जो कि सिंगल बेंच में बैठेंगे। अब बाबर सत्तार और इजाज इसाक साहब नहीं बैठेंगे और इनकी अदालतों से जो मुकदमे हैं वो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, फाइलें जो है वो वापस हो चुकी हैं। लेकिन अब एक नई लड़ाई है, यकम से देखना होगा कि क्या ये जजेस बैठते भी हैं या नहीं बैठते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल। नाज़रीन, इस वाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी, सिंगल बेंच को ख़त्म कर दी गया है, डबल बेंच अब डीबी जब केस उसमें फिक्स होंगे तो फिर देखेंगे कि जजेस का रवैया क्या है, इस पर वो क्या अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। मज़ीद जो अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट वीडियो तक पहुँची रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।